परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। इस संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसका हम गर्व या अहंकार कर सके। धन संपत्ति और सांसारिक ऐश्वर्य स्थायी नहीं। यदि जीते जी नहीं तो मरने पर वे अवश्य छूट जाते हैं। रूप, यौवन, स्वास्थ्य और शरीर तक स्थिर नहीं। वे बुढ़ापे, रोग और मृत्यु के शिकार होते हैं। यह संसार भी हमेशा रहने की जगह नहीं है। हर जीव को अपनी अवधि समाप्त होने पर यहाँ से कूच करना पड़ता है। मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर से निकलती है तब तन, धन आदि किसी भी पदार्थ का तिनके के बराबर मूल्य नहीं रहता। जीवन का असल उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति और सच्चा आत्मज्ञान है। इस देह में आत्मा ही अविनाशी, सारमय और अमर पदार्थ है। हमें उसी को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। नाम अनमोल वस्तु है। हमें चाहिए कि सतगुरु से नाम दान प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन को सफल कर ले। यह नाम ही लोक और परलोक दोनों में सहायक है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यही परमात्मा की प्राप्ति का अवसर है। इसलिए संतों की संगति करके उनसे नाम का भेद पाकर अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगाकर इस मनुष्य जन्म का पूरा लाभ उठाना चाहिए। भक्ति सब कर्मों धर्मों से सरल और श्रेष्ठ है। कर्म, ज्ञान और योग इन सबसे ऊंची भक्ति है। ज्ञान और कर्म में अहम भाव तथा अभिमान का अंश रहता है। भक्ति में दीनता, नम्रता और दास भाव होता है। कर्म और ज्ञान परमात्मा की दया को नहीं खींच सकते। जिस जिज्ञासु में नम्रता और दीनता है वह अपने आप को परमात्मा की दया पर छोड़कर भक्ति करता है। नम्रता के कारण काल और माया जीव पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। सच्ची नम्रता कभी अपनी दीनता का दिखावा नहीं करती। वह मनुष्य के हृदय में मिठास पैदा करती है। जो काम नम्रता से हो सकता है वह सख्ती से नहीं। आग अवश्य अपना महत्व रखती है, पर जब वह दीनता धर कर राख बन जाती है तभी माथे पर लगाने के योग्य होती है। अहंकार परमात्मा और उसके प्रकट स्वरूप संतों को नहीं भाता। परमात्मा अपने सारे प्रसाद ऐसे मनुष्य को प्रदान करता है जिसका मन दीनता और नम्रता से भरपूर है। पानी टीलों पर नहीं ठहरता, वह सदा नीचे स्थान की ओर मुंह करता है और वहीं ठहरता है। जो झुकता है वह जी भरकर पानी पीता है, पर ऊंचा प्यासा ही चला जाता है। परमात्मा की रहमत और बख्शीश को पाने के लिए जिज्ञासु का हृदय दीनता और गरीबी से रंगा हुआ होना चाहिए। उसे पाने के लिए पहले दीनता और गरीबी धारण करनी पड़ेगी। जब हम अहंकार को त्याग कर उसके दर पर दीनता पूर्वक झुक जाते हैं तब हमारी आत्मा निर्मल होती है। वह कौन सा ज्ञान है, वह कौन सा गुण है, वह कौन सा हीरों का शिरोमणि हीरा है जिसे हम प्राप्त करें। वह कौन सा वेश है जिसे हम धारण करें, जिससे वह परमात्मा हमारे वश में आ जाए। गुरु अर्जुन साहिब इसके उत्तर में गुरु ग्रंथ साहिब में फरमाते हैं कि वह ज्ञान, नम्रता, वह गुण सरलता और वह शिरोमणि हीरा मिठास भरी जबान है। साधक इन तीनों की पोशाक पहनकर ही परमात्मा को वश में कर सकता है। प्रेम में भक्ति सब साधनों में श्रेष्ठ है। बुद्धि मार्गी विश्लेषण में उलझ कर रह जाते हैं और भक्ति और प्रेम की ऊंचाई से बहुत नीचे बसते हैं। परमात्मा केवल प्रेम और भक्ति के द्वारा ही वश में आ सकता है और किसी साधन के द्वारा नहीं। निष्काम, निर्भय और निर्लोभ भक्ति ही सच्ची भक्ति है। श्रीमद् भागवत में जहाँ प्रत्येक दोष को जीतने का अलग अलग साधन बताया है, उसी प्रसंग में सर्व दोष विजय का केवल एक ही साधन बताया है। वह है श्री गुरु चरणों में दृढ़ भक्ति। भक्ति भाव हृदय का स्वाभाविक गुण है, पर इसका विकास किसी ऐसे पहुँचे हुए पुरुष की संगति से हो सकता है जो परमात्मा के रंग में रंगा हुआ हो और उसकी भक्ति में लीन हो। ऐसे पुरुष हैं संत सतगुरु। भक्ति के द्वारा भक्त का संपूर्ण ध्यान परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। भक्ति में तन्मयता है, एक अनायास प्रवाह या आकर्षण है जो भक्त को खींचकर अपने आराध्य की ओर ले जाता है, तथा प्रेम उस तक रसाई करने और उसमें एक हो रहने के आनंद का नाम है। भक्ति और प्रेम दो भिन्न शब्द हैं, पर इनका भाव एक ही है।
भक्ति की पूर्णता का नाम प्रेम है। प्रेम परमात्मा की सच्ची भक्ति है। सब जप, तप, ज्ञान और ध्यान प्रेम के बिना थोते हैं। प्रेम से रहित साधक परमात्मा के भेद की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। वे परमात्मा की सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। सब ऋषि मुनि, पीर पैगंबर और अन्य सब पूर्ण पुरुष प्रेम के पुजारी थे। गुरु गोविंद सिंह जी फरमाते हैं कि जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने ही प्रभु को पाया है। कबीर साहब फरमाते हैं कि योगी, यति, तपस्वी, सन्यासी और सूफी कोई भी प्रेम के बिना सतगुरु के देश में नहीं पहुंच सकता। थैंक यू।